आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट रेलवे स्टेशन की। हाँ हमारे पास इसके इतिहास, आज की स्थिति और जो फ्यूचर प्लान्स हैं, हाँ इस पर काफी जानकारी है। और मिशन मतलब ये समझना है कि ये स्टेशन, जो शायद उतना बड़ा न लगे, पर इस एरिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेशन है ही नहीं, ये तो कनेक्टिविटी और आप कह सकती हैं आर्थिक गतिविधि का एक अहम सेंटर है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसका जो ऑफिशियल ग्रेड है ना, हाँ, ग्रेड ई, वो इसकी असल भूमिका मतलब एक जंक्शन होने की उसे पूरी तरह से दिखाता नहीं है। हाँ, ये वर्गीकरण वाला पॉइंट पकड़ते हैं तो स्टेशन का कोड है BTC, बालाघाट जंक्शन। एक BTCN कोड भी कभी सुनने में आता है, पर शायद वो अब यूज में नहीं है। नहीं, वो ऑपरेशनल नहीं है, BTC ही मेन है। हाँ, BTC। हाँ, और ये आता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में, नागपुर मंडल के अंदर। सही कहा। और इसी ग्रेड ई या कहिए NSG 5 का दर्जा मिला हुआ है। NSG मतलब नॉन सबर्बन ग्रेड। अच्छा, और 5वीं कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक और रेवेन्यू एक मीडियम लेवल का है। पर जैसा मैंने कहा, ग्रेड से ज्यादा जरूरी इसकी जंक्शन वाली पहचान है। हाँ, क्योंकि ये कई लाइनों को जोड़ता है। बिल्कुल, कई इंपॉर्टेंट लाइनों को, तो नेटवर्क में इसका महत्व ज्यादा है। और ये जंक्शन वाली बात इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं, बल्कि गुड्स मूवमेंट, माल ढुलाई को भी जोड़ता है ना। हाँ बिल्कुल। खासकर अगर हम इसका इतिहास देखें, शुरुआत तो नैरो गेज लाइन से हुई थी, 762 मिलीमीटर वाली। हाँ, छोटी लाइन। और क्या आप जानते हैं, यहाँ कभी दुनिया की सबसे तेज नैरो गेज ट्रेन चलती थी, सतपुड़ा एक्सप्रेस, 1901 में शुरू हुई थी। हाँ, वो एक अलग ही दौड़ था रेलवे का, नैरो गेज का अपना ही चार्म था। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो था 2005-06 में। हाँ, क्या हुआ था? जब वो बालाघाट गोंदिया वाला जो सेक्शन था ना, हाँ हाँ, उसको नैरो गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत बड़ा स्टेप था। क्यों? मतलब क्या फर्क पड़ा इससे? इससे पहली बार बालाघाट सीधे देश के मेन ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ गया। सोचिए, यहाँ के जो मिनरल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, उनको पूरे देश के मार्केट तक पहुंचने का एक नया तेज रास्ता मिल गया। और अभी हाल ही में जबलपुर बालाघाट सेक्शन भी ब्रॉड गेज हो गया और इलेक्ट्रीफाई भी। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। हाँ, पूरे रूट का। हाँ, तो कैपेसिटी और स्पीड दोनों बढ़ गई हैं। तो आज की स्थिति क्या है वहाँ? प्लेटफॉर्म्स कितने हैं? आज वहाँ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, और जैसा मैंने बताया, ट्रैक अब पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। और ये जंक्शन है जबलपुर नैनपुर गोंदिया लाइन का और बालाघाट तुमसर रोड लाइन का। राइट। और एक बहुत खास चीज है, भारवेली तक जाने वाली डेडिकेटेड लाइन। भारवेली, वो किस लिए है? वो मेनली मैंगनीज अयस्क मतलब मैंगनीज ओर के ट्रांसपोर्ट के लिए है। मॉइल लिमिटेड ऑपरेट करती है उसे। अच्छा, मॉइल। हाँ, और यात्री सुविधाओं की बात करें तो वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, खाने पीने के स्टॉल, ATMs यानी ऑटोमेटिक टिकट मशीनें, ये सब हैं। ओके, साफ सफाई, सुरक्षा, वो रेटिंग्स अच्छी बताई गई हैं। ठीक है। अच्छा, रेटिंग्स तो ठीक हैं, पर ट्रेनें कितनी रुकती हैं? कनेक्टिविटी कैसी है? हाँ, वो जरूरी है। करीब 24 से 31 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट लेती हैं। और अभी हाल में जो नई जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस शुरू हुई है, हाँ, सुना है उसके बारे में। उससे कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। और लोकेशन भी अच्छी है। गोंदिया सिर्फ 39 किलोमीटर है, जबलपुर करीब 153 किलोमीटर। तो बड़े स्टेशनों से कनेक्शन ठीक है। हाँ, और यहीं से शायद इसका जो रीजनल इंपॉर्टेंस है वो समझ आता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, बालाघाट जिला जो है वो इंडिया के लगभग 80% मैंगनीज प्रोडक्शन का सेंटर है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदानों में से एक भारवेली यही है। और सिर्फ मैंगनीज ही नहीं, देश का सबसे बड़ा कॉपर रिजर्व मलांज खंड वो भी यही है। बाप रे, मतलब मिनरल रिच एरिया ये। बहुत ज्यादा। तो इन खनिजों के ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे एक लाइफलाइन है। और साथ में चावल, दालें जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी। तो रेलवे लाइन पर डिपेंडेंस बहुत है। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कनेक्टिविटी बेहतर होने का असर सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, हाँ, कान्हा, वहां तक पहुंचना भी आसान हुआ है, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। और एक और बात, ये एक एजुकेशनल हब भी है एक तरह से। देश के सिर्फ 4 रेंजर कॉलेजों में से एक बालाघाट में है। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। हाँ, तो ओवरऑल रीजनल इंपॉर्टेंस काफी है। अब भविष्य की बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना का जिक्र आता है। हाँ, बालाघाट उन स्टेशनों में शामिल है जिन्हें इस स्कीम के तहत अपग्रेड किया जाना है। हाँ, ये अमृत भारत स्कीम आजकल काफी चर्चा में है। क्या होने वाला है बालाघाट में इसके तहत? देखिए,
इस स्कीम का मेन मकसद ही यही है कि स्टेशनों को सिर्फ आने जाने की जगह ना बनाकर एक वाइब्रेंट सिटी सेंटर जैसा बनाया जाए। सिटी सेंटर मतलब शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े, अच्छी सुविधाएं हों। बालाघाट में उम्मीद है कि एक्सेस बेहतर होगा, सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप होगा, मॉडर्न वेटिंग एरियाज बनेंगे, जरूरत के हिसाब से लिफ्ट या एस्केलेटर लग सकते हैं, मुफ्त वाईफाई, दिव्यांगजनों के लिए अच्छी फैसिलिटीज, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाले कियोस्क्स। अच्छा, वोकल फॉर लोकल वाला एंगल। हाँ, और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बेहतर होगा। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना स्टेशन का, वो काफी बदल जाएगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बालाघाट जंक्शन एक ऐतिहासिक नैरो गेज स्टेशन से निकलकर आज एक बहुत जरूरी ब्रॉड गेज जंक्शन बन गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ यात्रियों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि इस पूरे इलाके की जो मिनरल वेल्थ है, जो एग्रीकल्चर है, उसके लिए एक इकोनॉमिक आर्टरी, एक धमनी की तरह काम कर रहा है। एकदम सही। और अमृत भारत योजना से इसका भविष्य और भी अच्छा दिख रहा है। ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं रहेगा, बल्कि एक इंटीग्रेटेड अर्बन हब बनने की तरफ बढ़ेगा। हाँ, और ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सही तरह से इन्वेस्ट किया जाए तो वो पूरे रीजन के डेवलपमेंट को कैसे शेप दे सकता है, कैसे रफ्तार दे सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे एक रेलवे स्टेशन का जो विकास होता है, उसका जो आधुनिकीकरण होता है, वो उस पूरे क्षेत्र की पहचान और उसके आर्थिक भाग्य को न सिर्फ दिखाता है, बल्कि उसे बदल भी सकता है। क्यों?